नमस्कार, राधे कृष्णा। आज सुबह हुई है मेरी 2:40 के करीब। ब्रश वगैरह करके फ्रेश वगैरह होके जब मैं पढ़ने बैठी तो तब तक 3 बज गया था। चलिए एक बार और कोशिश की जाए, गलतियाँ सुधारी जाएं, अच्छाइयाँ निखारी जाएं। जीवन सीमित है, जब छोड़ दो, सब छोड़ दो सुख की कामना, आरंभ कर दो साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चलो। और भगवान ने इस जीवन में हमको एक प्यारा सा जीवन दिया है, तो इसको सफल करो, कुछ करके जाओ यहाँ से, ताकि हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, कभी हम जो दादी बनेंगे, नानी बनेंगे, वो बच्चे भी याद रखें कि हमारी दादी नानी ये थी, हमारी दादी नानी वो थी। हर मतलब अपना कुछ ऐसा करके जाओ जो मेरे नाम के साथ मेरा अपना हो, किसी से हमने उधार ना लिया हो। हाउसवाइफ हर किसी के लिए यूज होता है, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, स्कूल में पढ़ाती हो या कुछ भी करती हो, हाउसवाइफ उसके साथ भी लग जाता है, लगा देते हैं लोग ईज़िली। लेकिन कुछ एक ऐसा टैग अपने लिए बनाओ, कुछ अपना खुद का बना के जाओ, तो संघर्ष पथ पर बढ़ चलो और साधना अपनी थोड़ी थोड़ी 10-10 मिनट की शुरू कर दो। डिगो ना अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। तो सफलता हर किसी को मिलती है, भले ही बहुत थोड़ा सा कष्ट या बहुत ज़्यादा कष्ट। किसी के जीवन में बहुत थोड़ा कष्ट होता है, आसानी से मिल जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है तब मिलता है। लेकिन सफलता हर किसी को मिलती है, हर किसी को। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी अभी, वो आप सुनिएगा। वो एक हाउसवाइफ की कहानी है। हाउसवाइफ क्या, एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। 11th 11th में पढ़ती थी वो। ये एक लेडी की कहानी है, एक महिला की कहानी है जो 11th क्लास में पढ़ती थी। बहुत ऐसे गांव में जहाँ बहुत पुराने ज़माने, मतलब पुराने, अभी हम लोगों को ऑन कर देते हैं समर या मोटर की बटन और हमारे घर पे पानी आ जाता है और हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। ये उस टाइम की कहानी है जब एक गांव से दूसरे गांव में जाके पानी लाना पड़ता था, कुओं से, जो कुएं होते थे वहाँ से। और अपने लिए नहीं, परिवार के लिए बाल्टियाँ भर भर के फिर मेहनत करके। और गाँव पहले के स्कूल कैसे होते थे, कभी टीचर ही नहीं आते थे। गांव के जो सरकारी स्कूल होते थे, पहले तो लड़कियों का नाम ही नहीं लिखाया जाता था स्कूल में, और नाम लिखा भी दिया तो वहाँ टीचर ही नहीं आते थे। एक क्लास 1 से लेके 3 तक एक में बैठ जाती थी और 4 से लेके 5 तक एक में बैठ जाती थी, और वही कक्षा 5 तक, क्लास 5 तक वही ABCD और वही 1 2 3 चल रहा होता था। तो वहाँ एक लड़की पढ़ी, उसके बाद वो 4-5 बहनें अपने परिवार में, 4-5 भाई अपने परिवार में। लेकिन उस लड़की के अंदर लगन थी पढ़ने की। उसके बाद उसकी शादी हुई जब वो क्लास 11th में थी, मीन्स क्लास 11 में पढ़ती थी। लेकिन भगवान ने उसको, जब आप ना कुछ अंदर से जब अपनी इच्छा रखते हैं ना, तो भगवान भी ऐसे लोगों से मिलाते हैं। उनकी शादी हुई तो उनके जो हस्बैंड थे वो भी पढ़ने वाले थे, लेकिन वही था कि उनके परिवार से उनको कोई सपोर्ट नहीं था। उनके हस्बैंड ने देखा कि मतलब ये भी पढ़ने वाली है, और वो हस्बैंड भी उनके पढ़ने वाले थे, लेकिन उनके हस्बैंड ने अपना त्याग किया। उन अपना और अपनी वाइफ का, दोनों का उन्होंने BTC का फॉर्म भर दिया। BTC का क्या, पहले उन्होंने 12th करवाया, मतलब इंटर करवाया, फिर BTC का फॉर्म भरा, तो उसमें उन दोनों का नंबर आ गया। मतलब दोनों BTC एक साथ कर सकते थे और एक साथ जॉब पा सकते थे, मतलब टीचर बन सकते थे। और उस ज़माने में टीचर बनना मतलब सरकारी नौकरी पाना बहुत बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उनके हस्बैंड का त्याग देखिए, क्योंकि उनको फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं था, उनके परिवार से कोई सपोर्ट नहीं था। लोग नहीं चाहते थे पढ़ाना बहुओं को ख़ास तौर पे। तो उन्होंने क्या किया, मेहनत मजदूरी करके अपनी वाइफ को हॉस्टल में किया, कि मतलब ये घर पे रहेंगी, आना जाना रहेगा, तो फिर नहीं पढ़ पाएगी। तो उन्होंने उनको हॉस्टल में डाल दिया, और अपना जो लेटर आया था कि वो भी BTC कर सकते, तो उसको फाड़ दिया। क्योंकि अगर 2 लोग करते तो खर्चा ज़्यादा हो जाता, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, नहीं था उनके पास खर्चा करने, मतलब इतने रुपए ही नहीं थे उनके पास। तो उन्होंने अपना फाड़ दिया और अपनी वाइफ को हॉस्टल में किया। वहीं वो रुपए पहुंचाते थे, फीस पहुंचाते थे, और अपना मेहनत मजदूरी करके उनको पढ़ा रहे थे, BTC करवा रहे थे। उसके बाद जब बाद में
वो बीटीसी जब हो गई, सरकार का यही होता है, नौकरी भी नहीं मिली, फिर 3 बच्चे हो गए उनको, और कंडीशन परिवार की ऐसी थी मेहनत मजदूरी करके, तो वो जब उनकी बीटीसी कंप्लीट हो गई उस लड़की की, उसके बाद वो पढ़ाने लग गई प्राइवेट जॉब। तो छोटे छोटे 2 बच्चे, बाद में बेटी भी हो गई, ले लेके पढ़ाना बच्चों को स्कूल में, अपने बच्चों को ले जाना उस स्कूल, अपने बच्चों को पढ़ाती थी, खुद भी उसी स्कूल में पढ़ाती थी। उसके बाद धीरे 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 करके हस्बैंड उनकी बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले, बहुत ज़्यादा, उन्होंने देखा कि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और जॉब भी नहीं हो, तो वो बाहर चले गए। मीन्स जहाँ वो रहते थे वहाँ से बाहर, सूरत मुंबई वगैरह वो चले गए कि कैसे भी करके हम कुछ लाएंगे कमा वहाँ के। तो ऐसे करके वो बाहर चले गए। उसके बाद फिर धीरे से जॉब लगी मतलब वो टीचर बन गई। जब वो टीचर बन गई, स्थिति उनकी अच्छी हो गई, फिर उसके बाद उनके हस्बैंड भी आ गए। फिर वही उन्होंने इतनी मेहनत करी, दोनों ने मिलके इतनी मेहनत करी कि जहाँ उनके परिवार का कोई सपोर्ट नहीं था, उनके पास इतने रुपए नहीं थे कि वो खुद भी अपनी बीटीसी की, उस टाइम फीस कितनी रही होगी, मुश्किल से, मुझे तो नहीं आइडिया है कितनी रही होगी, लेकिन ज़्यादा तो नहीं रही होगी, जैसे आजकल लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख लगते हैं, उतनी तो नहीं रही होगी। लेकिन सोचिए अगर परिवार ने थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दिया होता अपने बेटे और बहू का, तो दोनों टीचर बन जाते। लेकिन नहीं, ठीक है, मेहनत उन्होंने, मजदूरी करी, सब किया, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया, पढ़ा के, और उनकी वाइफ ने भी इतनी मेहनत करी। फिर वो दोनों ने मेहनत करके अपना घर बनाया, अपने बच्चों को पढ़ाया, सक्सेस किया, और आज वो इस मुकाम पे हैं कि उनके जो तीनों बच्चे हैं वो अपनी अपनी लाइफ में बहुत सेटल हैं, घर मकान परिवार सब कुछ उन्होंने बनाया। तो वही है कि आप जब हिम्मत करना शुरू करते हैं, कोशिश करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे उस टाइम तो लगता है कि हाँ लाइफ टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है, लेकिन वो जब आप मेहनत करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो लाइफ इतनी अच्छी कर लेते हैं। और ये स्टोरी किसी और लड़की की नहीं, ये मेरी माँ की स्टोरी है। हाँ जी, मेरी मम्मी और मेरे पापा की स्टोरी है। मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करते देखा है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी मम्मी पापा हमेशा एक ही चीज़ मुझे भी सिखाई है, और शायद मेरी मम्मी और पापा की जो मेहनत करने की आदत है वो मुझे लगी है। उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि बेटा, आपकी हाथ से ले जा सकते हैं, लेकिन आपकी किस्मत से नहीं ले जा सकते हैं, आपकी मेहनत से नहीं कोई ले जा सकता है। आप मेहनत करिए, आज नहीं तो कल आप सक्सेस ज़रूर होंगे, बस मेहनत पर आप रुकिए नहीं, आप थकिए नहीं। ये मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया है। तो मेरे मतलब आपके जो मदर फादर हैं, आपके जो मम्मी पापा हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि वो हम लोग उनके लिए 10% भी नहीं कर पाते। हम लोगों की जब शादी हो जाती है, हम लोग जितने हमारे मम्मी पापा हमारे लिए करते हैं, पढ़ाना, हर चीज़, हमारा बेटा हमारी बेटी ये कर ले वो कर ले, अच्छे घर में शादी करते हैं, दहेज इकट्ठा करते हैं, शादी करते हैं, हम लोग क्या करते हैं उनके लिए। तो हम लोगों को यही करना है कि हम जब सक्सेस होंगे किसी भी फील्ड में, जो भी आपका फील्ड है, वो हमारे मम्मी पापा के चेहरे पे जो मुस्कान लेके आएगा कि हाँ मेरे बेटा या मेरी बेटी ने कर दिया, वही मेरे हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़। दुनिया का हर व्यक्ति सफल हुआ है, जिसने जितने का ठान लिया है वो सफल ज़रूर हुआ है। मेहनत ज़िंदगी बदलती है। आप विश्वास तो करके देखिए। टूटने लगे हौसला तो यह याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आप भी अपनी मंजिल ढूंढिए, अपनी रोशनी ढूंढिए और उस पर चलिए। महेश्वरी जी कहते हैं, जो बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, कि अपने अंदर की आवाज़ सुनो, क्योंकि जो आप अपने मन में ठान लेते हैं, मान लेते हैं, कल आप वही बन जाते हैं। तो अपने मन को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अपने लिए, आपके बच्चे हैं उनके लिए पॉजिटिव सोचिए, और अपने दिमाग को एकदम शांत रखिए, और अपने लक्ष्य को, जो भी आपकी मंजिल है उसको दिमाग में रखिए, ध्यान रखिए, और आगे बढ़ते रखिए, बढ़ते जाइए। जो आदमी अपनी आदतों को बदल सकता है, तो उसका आने वाला कल आज से अलग हो सकता है। लेकिन जो अपनी आदत नहीं बदल सकता, कल भी उसके साथ यही होगा जो आज हो रहा है।
इसलिए अपनी आदतों को अच्छा बनाइए, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका नवरात्र का तीसरा दिन है उनका आज का फास्ट बहुत अच्छा हो। मैं नहीं हूँ 9 दिन व्रत। और गुड नाइट, राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय।